आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की जय प्रसाद। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम एक बड़े ही सिद्ध स्थान पर आए हैं। इस स्थान का नाम है श्री दाना बाबा देव स्थान, खातेगांव। यह स्थान खातेगांव क्षेत्र के अंतर्गत इंदौर और हरदा रोड के ऊपर स्थित बड़ा ही मनोरम स्थान है। यहाँ आने के बाद, दर्शन करने के बाद भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ का वातावरण बिल्कुल ऐसा है जैसे जंगल में संत, महात्मा और ऋषियों के आश्रम होते हैं, वैसा ही यहाँ का सुंदर वातावरण है। हमारे दर्शक बंधु जब भी इंदौर, खातेगांव, हरदा, नेमावर या कांटाफोड़, कन्नौद की यात्रा करें तो एक बार इस स्थान पर आकर के दर्शन अवश्य ही करें। बड़ा ही मनोरम स्थान है। कहते हैं यहाँ आकर दर्शन करने से मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये देखिए, संध्या का समय है और बहुत सारे भक्तजन यहाँ पर बाबा का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान जी, आप कहाँ से पधारे प्रभु जी? हम ननासा से। आप ननासा से पधारे हुए। अच्छा, तो यहाँ पर दर्शन करने आने से मनोकामनाएं पूर्ण होती? हमारी आस्था है जी। और दाना बाबा सबकी आस्था पूर्ण करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए हम आते हैं की जगह। अच्छा अच्छा। अभी हमारे साले का एक्सीडेंट हो गया था, जब हरदा जिला के हैं ये। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ से इधर गए थे, जब भेंट मान के गए थे, तो वो भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं। अच्छा, साले का एक्सीडेंट हो गया था तो मानता आपने की थी? हाँ, भेंट चढ़ाने की। तो अच्छा अच्छा। अपना शुभ नाम भगवान जी? मेरा नाम शुभ नाम राम सिंह राठौर, ननासा, तहसील कन्नौज, जिला देवास, मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किनका एक्सीडेंट हुआ था भगवान जी? हमारे साले साहब का। ये इनका ही हुआ था? आपका ही एक्सीडेंट हुआ था। दाना बाबा ने आपकी रक्षा की। जय हो दाना बाबा की जय हो। भगवान जी, आप कहाँ से पधारे? इंदौर से। जी, इंदौर। आप इंदौर से पधारे हैं? इंदौर से पधारा हूं जी। अपना शुभ नाम? शैलेंद्र सिंह सोलंकी। जी। आप भी यहाँ अक्सर दर्शन करने आते हैं? जब भी निकलता हूँ तो यहाँ दर्शन करने जरूर आता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। अपना? ग्राम घोटवानी से रहने वाले। अच्छा, कहाँ के? घोटवानी के। घोटवानी जी। अच्छा अच्छा। पुलानी। अपना शुभ नाम? रामेश जी मीणा घोटवानी। अच्छा, रामेश जी मीणा घोटवानी। अच्छा अच्छा। ये देखिए, इस प्रकार से बहुत सारे दर्शक। भगवान जी, अपना ही परिचय देना चाहेंगे? धर्मेंद्र राजपूत। अच्छा, कहाँ से हैं आप? इंदौर। इंदौर से हैं। देखिए, बड़ी दूर दूर से भक्तजन आते हैं। कोई इंदौर से आता है, कोई भोपाल से आता है, कोई जबलपुर तक से भी भक्तजन यहाँ आते हैं। भगवान जी, आप कहाँ से पधारे? जी, मैं खातेगांव से हूँ। अच्छा, आप खातेगांव से हैं। जी। सन्नी यादव नाम है, मैं रोज आता हूँ यहाँ डेली। अच्छा अच्छा। तो बाबा के प्रति आपकी भी आस्था है? मेरी बहुत अच्छी आस्था है बाबा के प्रति। अच्छा अच्छा। और मेरी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण करी। अच्छा, देखिए, बाबा ने इनकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण करी। भगवान जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम चंदवाना, तहसील खातेगांव। चंदवाना से हैं। जी। अपना शुभ नाम? दुर्गेश जी। दुर्गेश। ये दुर्गेश जी जो है ग्राम चंदवाना से पधारे हुए हैं। तुम्हारा जो गांव है। भगवान जी, आप कहाँ से आए हैं? खातेगांव के रहते हैं सर। अच्छा, खातेगांव में रहते हैं। अपना शुभ नाम? राजेश साहू जी। राजेश जी साहू। तो बाबा के प्रति आपकी भी आस्था है? जी, मैं आने जाने में दर्शन करके जाता हूँ। अच्छा, दर्शन करके जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि दाना बाबा अपने सभी भक्तों के ऊपर कृपा करके उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए दाना बाबा की जय। यह हमारे सामने मंदिर के व्यवस्थापक उपस्थित हैं। अनुरोध है मेरा
कि भगवान जी सर्वप्रथम तो आप अपना परिचय दीजिए और साथ में इस स्थान के इतिहास और महत्व के बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताने का कष्ट करें। जी। मैं गजानंद यादव जी। सौभाग्य से बाबा का स्थान मेरी जन्मभूमि में है, मेरी मतलब जो भूमि है उसी में है बाबा का स्थान। जी। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। जी। बाबा का जी। स्थान जो है, मेन जो डोली है जी बाबा की, वो खातेगांव जो नगर है जी, वहाँ पर बीचों बीच गोंडी मोहल्ले में है। अच्छा अच्छा। और कौन से मोहल्ले में भगवान? गोंडी मोहल्ले में। गोंडी मोहल्ले हाँ, में। अच्छा। बजरंग मार्ग गोंडी मोहल्ला। जी वहाँ जी। पर पुरानी जो डोली है वो वहाँ पर है। अच्छा, पुराना स्थान। हाँ, और खाते गांव के बीचों बीच में स्थित है, गोंडीपुरा में, गोंडी मोहल्ला। हाँ जी। और ये स्थान जो है ये भी बाबा का स्थान है, और उन्होंने ये डोली जंगल में बनाई थी। जी। क्योंकि बाबा का क्या है, वहाँ पूरा गांव की बसीगत हो गई है। जी। तो उन्होंने ये स्थान ढूंढा था उनके जंगल में रहने के लिए। जी। तो दोनों डोली पे वहाँ पर पुराने जो हमारे पड़याड़ थे, जी, उनको ये देव आता था, दाना देव जी, जिसने लोगों की बहुत सारी समस्याओं का निराकरण किया। जी। सन 62 निसंतानों को संतानें भी प्राप्त हुई है। संतानों को संतानें प्राप्त हुई है। जी। एक होलकर के समय में एक राजा जो तहसीलदार साहब यहाँ आए थे, जी। तो उन्होंने जो है उस समय बाबा को चैलेंज करा था। जी जी। तो वहाँ पर जो है उन्होंने एक घोड़ी बुलवाई, और फिर उसने बोला कि मेरी घोड़ी है और इसके बताइए इसके पेट में क्या है। अच्छा। हाँ, तो बाबा ने मतलब घोड़ी हाँ, के पेट में हाँ, क्या है ये हाँ, बाबा से पूछा। हाँ, घोड़ी गावा ने इसके पेट में क्या है, तो बाबा ने उसको बताया कि इसके पेट में जो है बच्चा निकलेगा। जी। बच्चा नहीं है, बच्चा है। और बोले इसको यहाँ यहाँ उसके पैर में, उसकी पूंछ में और उसके मुंह पे हाँ। इस तरह के निशान है। अरे वाह। जी तो जी। उसने क्या करा, उस घोड़ी को उसी समय मार कर उसको अंदर से बच्चा निकलाया। अच्छा उसी अच्छा। समय बच्चा निकलाया। जी। तो बच्चा वैसे ही मिला जैसा बाबा ने उसको बताया था। ऐसी बाबा की महिमा बाबा की है। शक्ति है। एक बार की बात है कि यहाँ पर टिड्डी दल आया था। जी। तो उस समय बाबा से लोगों ने, गांव के लोगों ने, सबने कहा कि भाई बाबा टिड्डी दल आया है, और सब दूर आसपास जी एरिया को उनने चौपट कर दिया था। जी जी जी। तो बाबा ने उनसे बोला घबराने की बात नहीं, एक टिड्डी उनमें से पकड़ के लाओ। जी। गांव वालों ने एक टिड्डी को उसमें से पकड़ के लाए। जी। और उसको बाबा ने सिंदूर का तिलक करा। जी। और उन्होंने जो भी कुछ उससे बोला, और उसको बोले इसको गांव के बाहर छोड़ दो। जी जी जी। तो टिड्डी दल उस गांव के अंदर नहीं घुसा, बाकी पूरे सब दूर उनने चौपट कर दिया था। लेकिन जो खाते गांव की सीमा है उसमें टिड्डी दल नहीं घुसा। अच्छा, टिड्डी दल नहीं घुसा। देखिए बाबा की कृपा से टिड्डी दल भी जो था वो भी गांव से बाहर हो गया। जी। और जी। बाबा की बहुत महिमाएं हैं। यहाँ पर लोग महाराष्ट्र से, अपने गुजरात से, राजस्थान से, मतलब हर तरफ से, भारत के सभी राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं। और कब मनोकामना वो कर जाते हैं अपने को पता नहीं होता है, लेकिन जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो यहाँ जो मना के जाते हैं वो उस हिसाब से भंडारा करते हैं या नारियल श्रीफल चढ़ाते हैं, जो भी उनकी मनोकामना वो करके जाते हैं। फिर अपन उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं भैया मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैं यहाँ आया था और मैंने सुना था कि बाबा का यहाँ पर सब मनोकामना पूर्ण होती है। तो बोले मैंने फला समस्या मेरी थी, उससे निराकरण के लिए बाबा को मना के गया था। तो साल भर के अंदर ही मेरा वो काम हो गया है। तो इस पक्ष में बोले यहाँ मैं भंडारा दे रहा हूँ या ये 51 नारियल का चोला चढ़ा रहा हूँ, जो भी है वो करके जाते हैं। मनोकामना पूरी होने पर वो अपने उस मान को पूरा करने यहाँ पर आते हैं। जी जी। तो बाबा की ऐसी अपार महिमा है। जी। खातेगांव से मात्र 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर नगर स्थापित है। जी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमको बाबा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए बंधुओं, यहाँ जो उपस्थित यहाँ के व्यवस्थापक हैं यादव जी, इन्होंने बाबा की महिमा बताई। यदि हमारे जो भी दर्शक बंधु कभी इधर से निकलें या उनके आने का योग प्राप्त हो तो एक बार यहाँ दाना बाबा देव स्थान पर आकर के और दर्शन अवश्य करें। बाबा हमारी आपकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए दाना बाबा की जय। यहाँ पर भक्तजनों ने पानी की सुंदर व्यवस्था कर रखी है। कोई भी दर्शनार्थी अगर आए और उसे प्यास आदि लगी हो तो वो जलपान करके अपनी प्यास बुझा सके। ये यहाँ पर दिव्य देव स्थान है। चलिए आइए अब हम
उस दिव्य स्थान के दर्शन आपको कराते हैं जहाँ पर कोई भी मनवांछित मुराद यदि भक्त मांगते हैं तो भगवान दाना बाबा की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। ये देखिए, ये यहाँ के लोक देवता भगवान दाना बाबा हैं, जिनके दर पे आकर यदि कोई भी भक्त कोई भी मनोकामना करता है तो दाना बाबा उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। वातावरण यहाँ का बड़ा सुंदर और शांत है। एक बार यहाँ आकर के ध्यान लगाने से मन को बड़ी शांति प्राप्त होती है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।